एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, कालिया, गोपी और जग्गू। ये तीनों अपनी आलसी प्रवृत्ति और मूर्खतापूर्ण कारनामों के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। हालांकि उनकी दोस्ती गहरी थी, लेकिन यह अक्सर उन्हें मुसीबत में डाल देती थी। उनका रोजमर्रा का काम बस इधर उधर घूमना और बेवजह की बातें करना था। एक दिन वे गांव के एक छोटे से चाय के खोखे पर बैठे चाय पी रहे थे। तभी दुकानदार ने उन्हें धमकाते हुए कहा, ये तुम्हारी आखिरी चाय है। तुमने पिछले 6 महीने से 1 पैसा नहीं चुकाया है। कालिया ने हंसते हुए कहा, अरे भागे तो नहीं जा रहे, जल्द ही पैसे देंगे। दुकानदार गुस्से से बोला, 3 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो मुखिया के पास जाऊंगा, तुम्हारे घर आकर तगादा करूंगा। कालिया ने भी गरजते हुए कहा, अगर हमारे घर घुसने की कोशिश की तो मार मार कर सही कर देंगे। उसी समय गांव के मुखिया वहां पहुंचे। उन्होंने झगड़ा देखा और पूछा, क्या हो रहा है? दुकानदार ने अपनी शिकायत बताई। मुखिया ने तीनों को डांटते हुए कहा, तुम हट्टे कट्टे जवान हो और चाय के पैसे भी नहीं चुका सकते। 1 हफ्ते में उधारी चुकाओ, वरना बुरा होगा। तीनों मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठे सोचने लगे। गोपी ने कहा, अब कहाँ से लाए पैसे? जग्गू ने सुझाव दिया, कोई मेहनत मजदूरी का काम करें। लेकिन आलसी होने के कारण उन्हें कोई काम करना नहीं आता था। तभी एक भिखारी वहां से गुजरा और उनसे भीख मांगी। हमारे पास कुछ नहीं है। कालिया ने उसे दुत्कारते हुए कहा। भिखारी ने गुस्से में कहा, तुम तो मुझसे भी गए गुजरे हो, लगता है तुम्हें भीख मांगनी चाहिए। ये सुनकर तीनों ने हंसी में बात को टाल दिया। थोड़ी देर बाद जग्गू को एक तरकीब सूझी। हम दूसरे गांव में जाकर भीख मांग सकते हैं। योजना यह बनी कि कालिया गूंगा, गोपी अंधा और जग्गू बहरा बनकर भीख मांगेंगे। वे अगले गांव पहुंचे। कालिया सबसे पहले एक आदमी के पास गया। अपनी आदत के कारण वह गूंगा होने का नाटक भूल गया और बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैं गूंगा हूँ। आदमी ने चौंक कर पूछा, जब तू गूंगा है तो बोल कैसे रहा है? कालिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गूंगे की एक्टिंग शुरू कर दी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लोग समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। कालिया कराहते हुए दोस्तों के पास पहुंचा। गोपी ने मजाक उड़ाया, तुझे गूंगा बनना था और तू बोल पड़ा। देख अब मैं कैसे पैसे लाता हूँ। गोपी ने अंधा बनने का नाटक किया और भीख मांगने गया। एक व्यक्ति ने दया कर उसे 100 रुपये का नोट दिया। तभी गोपी ने एक सांप को देखा और चिल्लाया, सांप! लोगों ने सांप को मार डाला। व्यक्ति ने पूछा, तूने सांप को कैसे देखा? तू तो अंधा है। गोपी की सच्चाई सामने आ गई और उसकी भी पिटाई हुई। अब जग्गू की बारी थी। वह बहरा बनकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने उसे शक की नजर से देखा, लेकिन जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मुखिया को भरोसा हो गया। उसी वक्त वही भिखारी वहां आ पहुंचा जिसने पहले तीनों को चेतावनी दी थी। भिखारी ने मुखिया को सारी सच्चाई बता दी। मुखिया ने गुस्से में जग्गू को पीटा। तीनों भागकर गांव लौटे। फटे कपड़े और चोटों से भरे वे इस नतीजे पर पहुंचे कि अब आलस्य छोड़ना पड़ेगा। अगले दिन से उन्होंने मेहनत मजदूरी शुरू की और अपनी जिंदगी को सुधार लिया।